प्रभु इसका बेड़ा देवताओं ने कहा, हे राम रमापति रघुनायक, आप उपाय कीजिए, बहुत मुश्किल में हो। संसार में इतना अपराध बढ़ रहा है कि संत को जीना हराम है, मुश्किल हो रहा है। सरकार कुछ तो कीजिए ना। कोई देखने वाला नहीं। आज की दुनिया में भी जब अन्याय ज्यादा हो जाए तो सबल व्यक्ति भी कहना नहीं चाहता है। क्यों? सोचता है कि ये बड़ा अन्यायी है, इससे अच्छा है ये मेरे यहाँ आया, कुछ दे लेके इसको हटा दे। लेकिन ये नहीं कहता कि भैया ऐसा काम मत करो। क्यों कहेगा ऐसा? अगर हमको रोका तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये नहीं कहता तुम मुझे एक जान से मारोगे, एक मुझे मारोगे तो मैं मरने को तैयार हूं और मैं तुझे भी मार डालूंगा तो दुनिया उधार हो जाएगी। ये कहने वाला नहीं है कोई आज के समाज में। अगर रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगी आपको। महाराज दशरथ जी और कैकेयी मां दोनों एक दिन गुजर रहे थे जंगलों से। स्वाभाविक है, अभी नेताजी आ जाए, मोदी जी, सब आदमी हाथ सामने चला जाएगा कि सरकार हमारा 3 कट्ठा जी खपट ले आइए। वो उधर से आएगा, सरकार बिना अपराध का मारता पीटता है, कहता है खाली करो घर। सब अपनी दुख लेके दौड़ेंगे। संग में कैकेयी प्रिय संग में भ्रमण कियो कानन की तब रही दुख और दूर दिल। और महाराज को देखा, उस झोपड़ियों से महिलाएं दौड़ी। कैकेयी को प्रसन्नता हुआ कि ये लोग गरीब आदमी हैं, भूखे हैं, वस्त्रहीन है, घर नहीं है, आ रहा है, बहुत कुछ दे दूंगी इन लोगों का, मकान बनवा दूंगी, सब कुछ करवा दूंगी। कैकेयी के मन में ये है। कैकेयी रथ से उतर गई, लेकिन महाराज चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्यों मुहर महाराज चुपचाप बैठे हैं? महाराज जान रहे हैं कि वो कहने आ रही है वो मुझसे संभव नहीं है। जो वो कहने आ रही है वो मुझसे संभव नहीं है। लेकिन कैकेयी तुम उतर गई, ठीक है, क्या करूं? इस वृद्धापन की शीश देख, वृद्धा हो चुका हूं, जुआन में शरीर में वो जवानी की जोश नहीं है जो मैं आज के नौजवानों को कुछ कह सकूं। बूढ़ा आदमी है ना, चलो वो छोड़ा है। अब कहते नहीं ना है फिर नहीं है तो ये ना तो करो चुपचाप। क्यों?
इसीलिए कि वो जोश नहीं है, हटा नहीं सकता हूं मैं उसे। महाराज दशरथ जी चिंतित हो गए, बैठे हैं, सारथी मुंह देख रहा है कि महारानी उतर गई, महाराज नहीं उतर रहे। सब आकर गोड़ में लटक के रोने लगे। महारानी बोली शांत हो जाओ, आंसू पूछ लो, तुम्हारी आंसू हमें अच्छी नहीं लग रही है, तुम मुझे भी रुला दोगी, रुको। सब चुप हो गई। जब सब चुप हो गई तो कहा बोलो क्या चाहिए। सबने एक ही आवाज दिया, सब एक ही आवाज दिया, मेरी कुटिया में आती तो क्या बात थी, मेरी कुटिया में आती तो क्या बात थी, मेरी कुटिया में आती तो क्या बात थी, महारानी मैंने अपने नवजात शिशु को देखी, लेकिन गोद में खिला नहीं सकी उसको, गोद में एक बार भी झूला नहीं सकी माँ। कि कहीं आश्चर्य में ये बात क्या है? कहा तुम कहना क्या चाहती हो? कहा माँ राक्षस आता है, गोद से बच्ची को, आंचल से बच्ची को खींच लेता है और जिंदा चबाकर लहू पीकर चला जाता है।
कि कई मर्दांगिनी महिला थी। रामचरितमानस में गौर करेंगे कि कई बड़ी मर्दांगिनी थी। युद्ध में जा रहे थे महाराज दशरथ, तबीयत कुछ गड़बड़ बुझाया कि कई बोली मैं भी जाऊंगा, अकेले आपको आज नहीं जाने दूंगी। आप सोच रहे हैं कि मेरी जवानी की जोश है, लेकिन नहीं, आप बुढ़ापा में आने वाले हैं, आपकी शक्ति कुछ कम गई है। और उन्होंने अपनी उंगली रथ की कील में लगा दी थी, डोरी में लगा दी थी।